हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। सरब चीमा डेयरी फार्म का कार्यक्रम देख रहे सभी भाइयों को जय हिंद। आज हमारे पास किसान भाई पहुंचे हैं। एक किसान भाई हमारे पास आए हैं राजस्थान से और दूसरे फार्मर हमारे पास आए हैं एमपी मध्य प्रदेश से। तो जिनके द्वारा बहुत ही शानदार क्वालिटी की 6 गायों की सिलेक्शन करवाई गई है, जिसमें 2 गायों ने बच्चा दे दिया और बाकी गाय गब्बन है। सारी गायें टॉप क्वालिटी की 6 की 6 गायें बहुत अच्छी क्वालिटी की हैं, जिसमें दोस्तों 4 गाय फर्स्ट टाइमर और 2 गाय अपनी सेकंड टाइमर इंक्लूड है। तो क्वालिटियां एनिमल्स की आप चेक कर लो। पीछे फीमेल काफ अच्छी क्वालिटी के जर्सी ब्रीड के एनिमल हैं, सारे जितने भी इनके द्वारा परचेज हुए हैं। तो आपको मिलाएंगे किसान भाइयों से और जानेंगे अता पता कहाँ से आई हैं और किस तरह सरब चीमा डेयरी फार्म पे पहुंचे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है जी अपना? मेरा मगन लाल पटेल। मगन लाल जी, कौन सी जगह से आए आप? मैं राजस्थान से उदयपुर जिला और तहसील जाडोल। जाडोल, ये शायद गुजरात का बॉर्डर पड़ता ना आपको? हाँ, गुजरात का बॉर्डर पास में। तो आप पहुंचे हो सरब चीमा डेयरी फार्म पे। हाँ। तो तजुर्बा कैसा रहा यहाँ का? अच्छा रहा। अच्छा रहा। अच्छा रहा। कितनी गाय परचेज की आपने? 3 गाय। 3 गाय। तो कैसा है माल? अच्छा है माल। आजकल लोग जर्सी ब्रीड का बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जर्सी के ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो आपको लग रहा भी जर्सी गाय बढ़िया डेयरी फार्म के लिए परफॉर्मेंस करेगी? हाँ, बढ़िया। कोई खास वजह रही हो आपकी जर्सी गाय खरीदने की? जर्सी गाय की क्या मतलब कि इसकी फेट अच्छी आती है। हाँ। और दूध भी अच्छा होता है, इसलिए मतलब और कद काठी भी छोटी होती है। ठीक है। और देखने में अच्छी रहती है। जी जी, ठीक है, शुक्रिया सर। दूसरे भाई हमारे पहुंचे, उनसे भी बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या नाम है? राहुल मीणा। राहुल भाई, आप कहाँ से आए? MP डिस्ट्रिक्ट राजगढ़। राजगढ़। तो आपने कितनी गाय परचेज की हैं? 3 गाय परचेज की अभी तो मैंने। जर्सी। हाँ, जर्सी। तो कैसा माल है? बढ़िया, एकदम टॉप। अच्छी क्वालिटी है? हाँ, अच्छी क्वालिटी। तो बहुत दूर से आए हो आप, बड़ी होप से आदमी आता है। हाँ, तो यहाँ पे आके कैसा महसूस हुआ सरब चीमा डेयरी फार्म पे? बढ़िया, एकदम घर जैसा माहौल लगा, कोई दिक्कत नहीं आई। जी। हाँ। तो कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं सिलेक्शन में? नहीं, कोई नहीं दिक्कत। कोई दबाव तो नहीं डाला गया भी ये गाय खरीदो या कुछ? नहीं। अच्छी है गाय? वैसे ही आपको गाय जबान लेके दिया। हाँ। जी। ठीक है ना। तो दोस्तों, भाइयों की गाय भी दिखाऊंगा मैं। तो बहुत अच्छी क्वालिटी की सिलेक्शन भाइयों के द्वारा की गई है। सारी गायें नई उम्र की हैं, दांतों में बछड़ी हैं। और हम अक्सर अपने फार्मर्स को बोलते हैं कि अच्छी क्वालिटी आप खरीदो तो आपका डेयरी फार्म सक्सेस होना ही होना है। अब ये देखिए सर, क्वालिटी कितनी खूबसूरत है। बहुत अच्छी क्वालिटी की बछड़ी, फर्स्ट टाइमर। बहुत अच्छी क्वालिटी मिलती बछड़ी आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों। क्वालिटी आप खुद देख लो कैसी है कि जो फार्मर से पैसे लिए गए हैं वो किसी चीज़ के लिए गए हैं। अच्छी ब्रीड, अच्छी क्वालिटी की बछड़ी है जो आगे जाके प्रॉफिट देने वाला सौदा है, घाटे का सौदा नहीं है। ले जाओ। दूसरी बछड़ी बहुत ही शानदार क्वालिटी की दोस्तों, आप चेक कर सकते हैं। सेकंड टाइमर है, अच्छा रिकॉर्ड फर्स्ट लैक्टेशन का 16-17 किलो का आया इस बछड़ी का। और अभी कोई 20-25 दिन का टाइम बाकी है, लेकिन क्वालिटी में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। अच्छी क्वालिटी के अच्छे जो हैं एनिमल इनको परचेज करवाए गए हैं। सारी क्वालिटियाँ एक नंबर हैं। गायों को दिखाने का मकसद हमारा इसलिए रहता है कि जो फार्मर इतनी दूर से भरोसे के ऊपर आया हुआ है उसको अच्छी क्वालिटी की गाय मुनासिब रेट में मिल जाए। इसीलिए कोशिश यही रहती है कि जानवर भले 2000 महंगा दे लेकिन चीज़ अच्छी दी जाए फार्मर को, जो उसके फार्म पे 10 साल 15 साल रखने के बाद भी उसको प्रॉफिट करे, ना कि लॉस करे। तीसरे नंबर पे दोस्तों सेकंड टाइमर जर्सी, बहुत अच्छी क्वालिटी की इनके द्वारा परचेज हुई है। आप उसका भी चेक कर लीजिए, कितना बढ़िया ऑर्डर स्कोर है और अच्छी मिल्क लाइन की सेकंड टाइमर जर्सी है और बहुत अच्छी क्वालिटी में। आप इसका फेस क्वालिटी चेक करो कितनी खूबसूरत है। देख लीजिए, बहुत अच्छी क्वालिटी का ब्रांडेड एनिमल है जो इनके द्वारा परचेज करवाया गया हमारी तरफ से। कोशिश यही है कि हर कोई जानवर 15 से 20 लीटर दूध इस लैक्टेशन में निकाले, क्योंकि जो भी डेयरी फार्मर नए जुड़ते हैं वो बड़ी उम्मीदों से सरब चीमा डेयरी फार्म पे विजिट करते हैं। तो कोशिश रहती है भी अच्छा एनिमल मुनासिब रेट पे उनको मिले, ताकि जो डेयरी फार्म वापस सरब चीमा डेयरी फार्म पे 10 वर्ष दे। तो एक और बछड़ी इनके द्वारा परचेज हुई है MP के किसान भाइयों के द्वारा, जिसके पीछे बहुत ही अच्छी क्वालिटी की कामा काजी की बछड़ी दोस्तों, फीमेल का। पहले आपको वो दिखाएंगे, कल ही बच्चा दिया लेकिन बच्चा देखो कितना एक्टिव है। और बछड़ी खुद देखो, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की मिल्क टीथ।
बहुत ही खूबसूरत बछड़ी है। दिखावे पानी, देखो ये क्वालिटी। बात वही है कि जो ब्रीड है वो बड़ी होनी चाहिए। हाइट जर्सी में मैं नहीं रखता। जर्सी की जितनी बड़ी ब्रीड रहेगी, जितनी क्वालिटी रहेगी, पेडिग्री रिपोर्ट जितनी स्ट्रॉन्ग रहेगी बछड़ी की, पिछला रिकॉर्ड अच्छा रहेगा, जर्सी उतना अच्छा मिल्क प्रोडक्शन करती है। तो ये भी बच्चा बहुत ही शानदार क्वालिटी का, अच्छे ब्लड लाइन का है। 3-4 पीढ़ियों के रिकॉर्ड हमारे पास अवेलेबल थे इसके, तो सब कुछ देख के फिर इसको परचेज़ किया गया है। क्योंकि जो एनिमल प्योरिटी में जितना ज़्यादा होगा उसके ऊपर अपन होप उतनी ज़्यादा कर सकते हैं। तो भाइयों को पूछेंगे कि जर्सियों की क्वालिटी के बारे में उनका क्या कहना है। भाई, इनकी क्वालिटी में क्या डिफरेंस है? आप जैसे राजस्थान से आए हो, हाँ, तो वहाँ पे जर्सी और यहाँ की जर्सी का कोई डिफरेंस है? यहाँ अंतर है? अंतर है क्वालिटी में? क्वालिटी में अंतर है। ठीक है। तो लग रहा है भी आप पंजाब में अगर इतनी दूर आए हो तो आप क्वालिटी लेके जा रहे हो। हाँ, क्वालिटी लेके जाए। ठीक है भाई, आपका क्या कहना है इसके बारे में? बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसा भी सुना है, अब आगे देखे क्या होता है। ठीक है। ब्रीड पे काम कर रहे हैं जर्सी के विषय में। अब देखा है, अब एचएफ को हटाकर जर्सी पे काम करते हैं। आप युवा लड़के हो दोनों, हाँ। नया डेयरी फार्म स्टार्ट कर रहे हो। मैं डेयरी फार्म पहले एचएफ से किया था, पर एचएफ में दिक्कत ज्यादा आ रही थी, जी तो आपके वीडियो से यहाँ पे आए, तो जर्सी में वैसे बढ़िया एक्सपीरियंस रहा अपना। जी। हाँ, एचएफ में सर क्या क्या दिक्कतें आई आपको? एचएफ में मस्टाइटिस, अडर एडिमा हाँ। और रूमन इनवेलेंस होना, हाँ। बहुत सारी समस्या का वो रहता है। जी। तो उसमें फर्स्ट टाइमर सेकंड टाइमर में बच्चे का मतलब ज्यादा गर्मी की वजह से बच्चा भी वो कर देती है, वो गैप फेंकती है। जी। तो समस्या का इसमें वो फैट परसेंटेज बहुत कम मिल रहा था। हाँ। ये वाली एक लैक्टेशन में 8,000 लीटर भी देगी, एचएफ 12,000 13,000, तो भी इनका ज्यादा बढ़िया प्रॉफिट रहेगा। हाँ। ठीक है एचएफ खाती भी ज्यादा है, मैनेजमेंट ज्यादा हाई है एचएफ का, जी। इनका लो मैनेजमेंट है। कुछ लोग खाली बाल्टी भरी देखते हैं 15 किलो की एचएफ की, भी बढ़िया दूध है, लेकिन आपके हिसाब से बात सही है भी अगर जर्सी 8 लीटर दे रही है और एचएफ 15 दे रही है तो सेम ही काम है। क्योंकि मैनेजमेंट एचएफ का ज्यादा देना पड़ता है एचएफ को, जी। इनका मैनेजमेंट में इतना दिक्कत नहीं आती है। एचएफ जी। के लिए एक बंदा ऐसा चाहिए परमानेंट, क्योंकि एचएफ थोड़ी नाजुक ज्यादा रहती है, उसकी इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर रहता है। इनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता थोड़ी ज्यादा अच्छी रहती है। जी दोस्तों, ये चीज बात होती है पढ़ाई लिखाई की कि युवा डेयरी फार्मर हैं, इन्होंने जो तथ्य है वो निकाला हुआ है भी भले एचएफ गाय दूध ज्यादा दें लेकिन जर्सी का मुकाबला वो नहीं कर सकती। जर्सी अगर दूध थोड़ा कम देगी तो वो खाएगी भी कम, उनकी मेंटेनेंस भी कम है, मेडिकल का जो खर्चा है वो भी गाय का कम पड़ता है। ये सारी चीजों को बातों को ध्यान में रख के अगर डेयरी फार्म किया जाए तो डेयरी फार्म कभी भी घाटे में नहीं जाता। आजकल बोलबाला एचएफ का ऐसा बना दिया लोगों ने, 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख की गायें पंजाब से सेल होकर अदर स्टेट में जा रही हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं फार्मर को लॉस हो रहा है। क्योंकि इतना बड़ा एनिमल जब आप परचेज करते हो, अगर आपके फार्म पे जाके नहीं टिकेगा तो आपका जो डेयरी का धंधा वो लॉस में जाएगा। अगर किसी गाय किसान भाई की कम पड़ जाती है या लॉस करती है तो वो दोबारा डेयरी व्यवसाय में नहीं आता। जर्सी गायों में इम्यूनिटी सिस्टम इतना जबरदस्त रहता है कि आपको पैसे लगाए बार बार लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना तो इनका मेडिकल का कोई खर्चा आएगा क्योंकि ये बीमार बहुत कम पड़ती हैं, इनका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत जबरदस्त है। दूसरी बात, एक कम खा के बढ़िया मिल्क प्रोडक्शन देती हैं और इनको गर्मी सर्दी का कोई प्रभाव नहीं है। इनकी सेहत तबीयत अच्छी रहेगी, आप अच्छा खान पान करो तो जर्सी आपको बढ़िया दूध की परफॉर्मेंस करके देगी। अब ये भी बछड़ी जो आपको स्क्रीन पर भी दिखाई है अभी बहुत अच्छी क्वालिटी की है, 20-25 लीटर के लैक्टेशन मिल्क इस लैक्टेशन में निकालने वाली इसकी कैपेसिटी है 20+ की। ये भी इनके द्वारा परचेज हुई है। तो वीडियो को बनाने का मकसद खाली गाय बेची हुई दिखानी होता, कुछ जानकारियां होती हैं जो हमारे पास ना हो लेकिन पढ़े लिखे युवाओं के पास हमारे से भी ज्यादा होती हैं जो डेयरी फार्म करते हैं। तो आपको सर्व चीमा डेयरी फार्म की बेची हुई बछड़ियां जर्सी कैसी लगी, इनकी क्वालिटियों के बारे में आपका क्या कहना है और क्या दूध देंगी, इस कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी भाइयों को जय हिंद, सत श्री अकाल, राम राम, आदाब।